बिकॉज अब आप धीरे धीरे पेपर के नजदीक जा रहे हैं। मैथ्स मान लो हम डिफिकल्ट 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 सोच के जा रहे हैं, वहां पे आसान आ जाए तो बेसिकली आपका मन जो है वो अंदर से तो पढ़ाई करना चाहता है, बट कई बार क्या है, हम गो विद द फ्लो में अपना टाइम वेस्ट कर बैठते हैं। आपकी अब लास्ट एक महीना बचा है आई बिलीव, है ना। आज जो है वो लगभग 16 दिसंबर हो चुकी है, तो करीबन करीबन एक महीने बाद में आपके पास में 10 दिन का टाइम बचेगा, है ना। पहला पेपर कब से स्टार्ट है? पहला पेपर कब से है? अच्छा अभी डेट आई, वो नहीं आई है, तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो जो काम आप कर रहे हो वो तो आपको कंटिन्यू रखना ही रखना है। दैट इज यू शुड रिवाइज एवरी डे। हर मूवमेंट आपका जो है वो रिवीजन में जाना चाहिए। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप रिवाइज ना कर पाओ, क्योंकि जब से जेई मेंस ने सेशन वाइज पेपर लेने स्टार्ट किए हैं, मतलब एक हमारा सेशन जो है वो करीबन करीबन एक हफ्ते चलता है, सुबह शाम पेपर होते हैं, शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं। तो उसमें सर वो अगर मान लो किसी भी चैप्टर की बात करें, ठीक है, तो वो अगर जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, तो किसी में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन वाला सवाल पूछ रहा है तो किसी में रिडक्शन फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है, किसी में बाई पार्ट्स लग रहा है, तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। बट यस, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर जो अब तक पूछा गया है उसके बेसिस पे आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये वाले सवाल ज्यादा पूछे हैं। आपको अभी पूरा रिवाइज करना है बेटा, पूरा मतलब पूरा। और रिवीजन कैसी चल रही है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बढ़िया। प्लीज किसी भी एंगल से कम मत करिएगा अपनी रिवीजन को, बिकॉज अब आप धीरे धीरे पेपर के नजदीक जा रहे हैं, और इन दिनों में की गई मेहनत, मैं तो साफ साफ बोलता हूं, वो आपकी रैंक बना रही है, समझ में आया? वहां पे आपकी रैंक डायरेक्टली बना रही है, बन रही है, ठीक है, रिवीजन से रैंक तक। बहुत बढ़िया। और जो लोग लिख रहे हैं कि मैथमेटिक्स की थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो मैथमेटिक्स बेटा टफ आती है, तो मैं अब क्या कर सकता हूं। और टफ आती है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, फिजिक्स केमिस्ट्री 80-80, मैथमेटिक्स 40, इक्विवेलेंट है, आपकी परसेंटाइल बहुत जोरदार हो जाएगी, ठीक है, है ना। आप 99 परसेंटाइल से ऊपर पहुंच जाओगे। और ये मैं उस चैप्टर की, मतलब उस पेपर का इमेजिन करते हुए बोल रहा हूं जिसमें मैथ्स डिफिकल्ट आई, फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटिवली आसान आई। बट अगर तीनों ही आसान आए तो तीनों फोड़नी है ऑब्वियसली। ऐसा थोड़ी है कि मैथ्स मान लो हम डिफिकल्ट 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 सोच के जा रहे हैं, वहां पे आसान आ जाए तो सवाल होने चाहिए भैया सॉल्व। टाइम मैनेजमेंट बड़ा एक इशू है, तो लो भैया टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी सुनो, ध्यान सुनिएगा प्लीज। टाइम मैनेजमेंट में सर हमारी दिक्कत आ रही है। दो आपका फिक्स्ड इंटरवल है पूरे दिन में, जो आपके फिक्स्ड स्लॉट्स है, जैसे क्लास का हो गया, तो उसमें तो आप स्क्रीन के आगे आके बैठते हो, ठीक है, फिक्स स्लॉट जो है उसमें आप स्क्रीन के आगे आके बैठते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। फिक्स स्लॉट हो गया ना, जैसे मैथ्स की क्लास है, तो अब आपको यहां से लेकर यहां तक ये आपका टाइम बाउंड हो गया, इतना आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही करना है, ठीक है ना। तो फिक्स स्लॉट आपकी क्लास होगी। नेक्स्ट इज, फिर होता है सर डेली गोल। अब डेली गोल मैं एक जनरल आइडिया लिख रहा हूं यहां पे, जैसे कि सर नोट्स मेकिंग या फिर नोट्स का साथ में रिवीजन, है ना। उसके बाद में हो गया सर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यूपी, ठीक है, और ये ऐसा आप सब में कर रहे होंगे। तो आप क्या करो, अपने पूरे शेड्यूल को टाइमली डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 आवर दिया, 1 आवर किसके लिए? नोट्स मेकिंग NM प्लस नोट्स रिवीजन, आपने 1 आवर इसके लिए दिया, ठीक है। ये 1 आवर का आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो, ठीक है, मोबाइल में आप क्या लगा दीजिए, ALARAM। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट किया 4 बजे से, लेट्स से, वैसे आप 4 बजे नहीं स्टार्ट करते हो, 4 बजे आपकी क्लास ही चल रही होती है। शाम को मान लो आपने 7 बजे से स्टार्ट किया, 7 से लेकर 8 बजे तक का आप अलार्म लगा लीजिए कि ये काम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि मोटा मोटा मुझे इतना टाइम लगता है, थोड़ा स्पीड में करना है, कि ये काम मुझे इतने देर में हो जाना चाहिए। अलार्म लगा लो, जैसे ही वो अलार्म बजेगा हो सकता है आपका ये 70% काम ही कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो जो बचा हुआ काम है 30%, वो आपको आने वाले 10 या 15 मिनट में निपटाना है, समझ में आया? तो जैसे जैसे जितने आपके गोल हैं, एक गोल, दूसरा गोल, तीसरा, सर ये तो आपने मैथ्स के हिसाब से लिखा है, सेम हम फिजिक्स में भी करेंगे, फिर सर हम केमिस्ट्री में भी करेंगे, फिर सर हम हो सकता है 5वां हमारे पास में रिवीजन हो। तो डेली आपके पास जो लेफ्ट आउट टाइम है उसको ऐसे बांट लीजिए। अगर आपके 5 गोल है तो आपके मोबाइल में 5 अलार्म्स होने चाहिए, समझ में आया? वो अलार्म आपको बताते रहेंगे कि भैया आप अपनी घड़ी की स्पीड से कम चल रहे हो, धीरे चल रहे हो। आपका मैथ्स का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम है वो आपका इतनी देर में हो जाना चाहिए था, बट आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, तो वो अलार्म के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। हर एक में 15-15 मिनट का बफर रखिए कि ये वाला काम अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं इसमें 15 मिनट और इन्वेस्ट करूंगा,
ठीक है, बस उसके बाद में गोल चेंज, अलार्म चेंज, समझ में आया? अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। हाँ जी, इसी को ही बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसी को ही बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। वो जो, वरना आप क्या होते हैं, खो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के नोट्स बनाने बैठे या नोट्स रिवाइज करने बैठे, खो गए उसमें। खो गए मतलब या तो सवाल सॉल्व करी जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, जमा जमा के लिख रहे हैं, या फिर बीच में हमने सर मोबाइल वगैरह चला लिया, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो वो जब अलार्म बजेगा तो आपको ये एक सीधा सीधा हिंट लगेगा कि हां, मैंने अपने पूरे टाइम का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपके बाकी हिस्से अनइफेक्टेड रहेंगे। आपका मन, अगर आप सच में जेईई एस्पिरेंट हो तो आपका मन बोलेगा कि भाई साहब, आगे आने वाले जो अपने 4 गोल्स या 5 गोल्स बचे हैं उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ में आई? यस, डू दिस रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर बेसिस पर मतलब आपके मोबाइल में लेक्चर डाउनलोड हो गया, उसके बाद में एरोप्लेन मोड में भी सर आपका अलार्म जरूर बजता है। तो मोबाइल हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए, सर अलार्म कितने बज रहे हैं उसमें, उसको शांत किया, समझ गए। समझे कि नहीं समझे? दिस इज द बेस्ट वे टू इफेक्टिव काम करने के लिए, है ना? जैसे मान लो कि सर हो सकता है इस काम में, एक और बात बता रहा हूं, जैसे इस काम में हो सकता है सर हमारा 50% ही कंप्लीट हुआ। अब हमें पता है कि अगले 15 मिनट में मैं इसको अगर और भी दूंगा तो ये काम कंप्लीट नहीं होगा। इस काम को छोड़ दीजिए प्लीज, इसको बिल्कुल फिर एंड में करेंगे बाद में। ठीक है, अब आप अगले गोल की ओर चलिए, क्योंकि ये सारी चीजें कंपलसरी हैं। ऐसा तो नहीं है आप किसी को भी ऐसे फालतू में आपने टाइम लिखा है ना? ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा प्लीज, आज के बाद में बेसिकली आपका मन जो है वो अंदर से तो पढ़ाई करना चाहता है, बट कई बार क्या है, हम गो विद द फ्लो में अपना टाइम वेस्ट कर बैठते हैं। तो कोई भी ऐसा मूवमेंट आए तो बस आपको कुछ नहीं, 2 सेकंड का पॉज लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी दोस्त का फोन आया कि आजा भाई यहां मिलते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना। आप अगर पॉज लेके सोचोगे तो अपने आप अंदर से सही जवाब आ जाएगा, अपने आप। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप बस अपने आप से ये पूछिए कि क्या यहां पर जाना अभी कंपलसरी है, इससे मेरा भला होगा या टाइम वेस्ट होगा। एक आगे से प्रोजेक्ट करके चलिए बस। उसके बाद में एक मैनिपुलेटिव आंसर अपने दोस्त को दे दो कि भाई बाद में देखेंगे यार। उठ के आप खाना खाने गए, खाने खाने का आपने टाइम निकाला, पता चला घर पे टीवी चल रहा है, साथ में टीवी देखकर, तो खाने खाने का भी आपके पास अलार्म होना चाहिए कि मोबाइल आपको बता देगा कि भाई साहब तेरे 15 मिनट असाइन की थी खाना खाने के लिए, तेरे को अब हो गई है 15 मिनट पूरी और तू टीवी देख रहा है, खड़ा हो चल वापस। समझे? तो ये अलार्म्स आपको बताते रहेंगे कि बेटा वापस चलिए, पढ़ाई कीजिए। आई होप इसको करके देखो, इफेक्टिव टेक्निक है।